नमस्कार साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आइए एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिशा परीक्षण का पार्ट नंबर 5 और हम 4 पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप एक बार देख लीजिए। और साथियों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। साथियों, हम यहाँ पर जीरो से हीरो लेवल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना होगा और आप सेशन में बने रहिए। यदि आप एक बार पूरे सेशन में बने रहते हैं तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हमारा जो मेथड है वो कितना कारगर है। और हम यहाँ कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद साथियों ऐसी ट्रिक्स बताते हैं कि आपके जो सवाल हैं वो 2 से 3 सेकंड में आप हल कर सकते हैं। चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था हाथों की स्थिति बताने से संबंधित, सिर के बल खड़े होने पर आधारित जो सवाल थे उनके बारे में। तो साथियों, आपको एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं। उसके बाद हम रेलगाड़ी के धुआं पर आधारित सवाल और परछाई पर आधारित सवाल यहाँ डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं साथियों, हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं सिर के बल खड़े होने से संबंधित सवालों के लिए कि आपको कुछ भी याद नहीं रखना और आंसर आप 1 से 2 सेकंड में ही दे पाएंगे। चलिए देखिए, कोई व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है, तो बताइए उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो साथियों, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एक नोट लिख लीजिए और नोट लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप 1 सेकंड में समझ लीजिए। पूर्व की ओर देख रहा है तो पूर्व की ओर दिखा दीजिए। वो पूछे दायां हाथ किधर है, तो साथियों इसे घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए 90 डिग्री पर। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे मान लो हमारे जो हाथ हैं साथियों मुंह की दिशा से 90 डिग्री पर होते हैं। मुंह की दिशा हमारी ये है और हाथों की दिशा ये है, तो ये 90 डिग्री पर होते हैं। अब आपसे यदि दायां हाथ पूछे तो मुंह की दिशा को दाईं तरफ अर्थात क्लॉकवाइज 90 घुमा दीजिए। यदि बाएं हाथ की स्थिति पूछे कि बायां हाथ कौन सी दिशा में है, तो साथियों आप मुंह की दिशा को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या बाईं ओर घुमा दीजिए, जैसे ये घूम गया। बस इतना सा काम करना है और कुछ नहीं करना। तो चलिए अब तैयार हो जाइए क्वेश्चंस के लिए। आप फटाफट कमेंट करके बताना। मोहन का मुख दक्षिण की ओर है, तो बताइए उसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। साथियों, दायां हाथ पूछा है तो इसे 90 डिग्री दक्षिण मतलब घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए, राइट हैंड की तरफ घुमा दीजिए। तो जैसे ही हम दक्षिण वाले को 90 डिग्री घुमाएंगे तो साथियों घूमकर ये हो जाएगा पश्चिम। तो दायां हाथ हो जाएगा हमारा पश्चिम की तरफ। बायां हाथ पूछे तो साथियों इसे हम लेफ्ट साइड में घुमा देंगे, बाईं हाथ की ओर घुमा देंगे 90 डिग्री, तो बायां हाथ हो जाएगा पूर्व की ओर। साथियों, इस ट्रिक से आप सवाल का आंसर विदिन 2 और 3 सेकंड्स आराम से दे सकते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के। चलिए अब देखिए, कोई व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर देख रहा है, इसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। साथियों, इसे घड़ी की दिशा में दाईं ओर 90 डिग्री घुमा दीजिए, ये लो। तो इसका दायां हाथ होगा उत्तर पूर्व की ओर। तो कैसा लगा ये ट्रिक आपको? बिल्कुल आसान है साथियों। अब हमारे जो सिर के बल खड़े होने पर आधारित सवाल थे साथियों, उनको भी आप चुटकियों में हल कर पाएंगे। कैसे करेंगे? उनमें और सामान्य स्थिति वाले सवालों में केवल और केवल एक स्टेप का अंतर है साथियों। आपको पहले भी, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, कोई व्यक्ति यदि सिर के बल खड़ा हुआ है तो साथियों इसका जो मुंह की दिशा होगी सामान्य स्थिति में खड़े होने पर केवल मुंह की दिशा बदलती है, हाथों की दिशा नहीं बदलती है। कोई व्यक्ति जैसे आप इसे देख लीजिए, यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये दक्षिण की तरफ देख रहा है, ये इसका दायां हाथ है, ये इसका बायां हाथ है। साथियों, जब ये सिर के बल इस प्रकार से खड़ा हो जाएगा तो हाथ तो उन्हीं दिशाओं में रहेंगे, केवल इसके मुंह की स्थिति बदल गई है। पहले इसका मुंह दक्षिण की तरफ था, ऐसे करने पर मुंह उत्तर दिशा की ओर हो गया है। तो सिर के बल खड़े होने से संबंधित जो सवाल हैं साथियों,
उनमें केवल आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा ये चलना है कि सिर के बल खड़े हुए व्यक्ति का मुंह यदि दक्षिण दिशा में है तो जब इसे सामान्य स्थिति में खड़ा करेंगे तो इसका मुंह हो जाएगा उत्तर दिशा में, और साथियों जब मुंह उत्तर दिशा में हो जाएगा तो फिर आप दायां हाथ बायां हाथ आराम से बता सकते हैं। दायां हाथ पूछे तो इसे दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज 90 घुमा दीजिए, और क्लॉकवाइज 90 घुमाएंगे तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। तो इस प्रकार से आप हाथों की स्थिति वाले सवालों को विदिन 2 और 3 सेकंड्स में हल कर सकते हैं। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी के धुआं पर आधारित सवाल। तो आप हेडिंग लगा दीजिए, रेलगाड़ी के धुआं पर आधारित सवाल। साथियों यहां पर आपको ये समझना है कि कोई रेलगाड़ी जब पूर्व दिशा की ओर चलती है और ये धुआं छोड़ती है तो रेलगाड़ी के आगे बढ़ने की वजह से धुआं पीछे हटने लगता है। धुआं पीछे हटने लगता है अर्थात जो धुआं होता है उसकी जो दिशा होगी वो साथियों पश्चिम हो जाती है। ये आप अच्छे से जानते हैं। रेलगाड़ी जब चलेगी पूर्व दिशा में तो धुआं चलेगा साथियों पश्चिम दिशा में। इतना सा आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए आप खड़े हुए हैं, आप एक स्थान पर खड़े हुए हैं, या फिर साथियों आप ऐसे समझ लीजिए कि कहीं पर आग जल रही है और धुआं निकल रहा है और हवा उत्तर से, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है तो साथियों धुआं भी पश्चिम दिशा की ओर ही जाएगा। लेकिन रेलगाड़ी की स्थिति में जो धुआं है साथियों वो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा साथियों दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई हो और इंजन उसका स्टार्ट हो, धुआं छोड़ रहा हो, ऐसी स्थिति में धुआं कहाँ जाएगा? तो ऐसी स्थिति में साथियों धुआं उस दिशा में जाएगा जिस दिशा में हवा चल रही है। अब यदि हवा उत्तर की ओर चल रही है, तो साथियों धुआं भी उत्तर दिशा में जाएगा। हवा यदि दक्षिण की ओर चल रही है तो धुआं भी दक्षिण की ओर जाएगा। लेकिन साथियों यदि रेलगाड़ी भी गतिशील हो और हवा भी चल रही हो तो ऐसी स्थिति में फिर धुआं की दिशा क्या होगी आप समझ लीजिए, और 1 से 2 सेकंड में ऐसे सवालों का आप आंसर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आप देख लीजिए 1 नंबर पर, जब ट्रेन गतिशील हो तथा हवा शांत हो तो धुआं, तो साथियों जो धुआं जाएगा ट्रेन के विपरीत दिशा में, ट्रेन के विपरीत दिशा में जाएगा। आपको एक तो ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है साथियों, जब ट्रेन स्थिर हो, जब ट्रेन स्थिर हो तथा हवा गतिशील हो तो जो साथियों धुआं की दिशा होगी, वो जाएगी हवा की दिशा में। 2 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं साथियों। धुआं जो होता है हवा की तो दिशा में जाता है और ट्रेन की विपरीत दिशा में जाता है। लेकिन जब दोनों कंडीशन एक साथ लग जाएंगी, जब हवा भी गतिशील हो, ट्रेन भी गतिशील हो, तो साथियों आप नोट कर लीजिए, जब ट्रेन व हवा दोनों गतिशील हों तो जो धुआं होगा साथियों, तो धुआं कहाँ जाएगा साथियों? उसके लिए आप एक नोट लिख लीजिए, ये ट्रिक लिख लीजिए। ट्रेन के विपरीत प्लस हवा की दिशा में, ट्रेन के विपरीत प्लस हवा की दिशा में। बस इतना सा याद रखना है साथियों, इतना सा याद रखना है। उसके बाद आप सवालों के आंसर 2 से 3 सेकंड में आराम से दे पाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से कुछ सवाल आपसे पूछते हैं। आप तैयार हो जाइए।
और साथियों सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी लाइव आ जाएं और अपने जो सवाल हैं साथियों उनका समाधान पा सकें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 नोट कीजिए। सवाल नंबर 1, ट्रेन की जो गतिशील है, ट्रेन चल रही है पूर्व की ओर, ट्रेन चल रही है पूर्व की ओर, तो बता दीजिए उसका धुआं कहाँ जाएगा। बता दीजिए धुआं कहाँ जाएगा, कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन आपके पास 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो साथियों जब ट्रेन पूर्व की ओर चल रही है तो धुआं जाएगा पश्चिम की ओर। जब साथियों ट्रेन जो है वो उत्तर की ओर चलेगी तो जो स्मोक है, धुआं है साथियों, वो जाएगा दक्षिण की ओर। यदि ट्रेन साथियों पश्चिम की ओर चल रही है तो स्मोक कहाँ जाएगा, पूर्व की ओर। इस प्रकार आप छोटे छोटे फिगर बना लीजिए, कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब साथियों हम ऐसे सवाल डिस्कस करेंगे जिनमें दोनों गतिशील होंगे, ट्रेन भी गतिशील होगी और साथियों हमारा जो हवा है वो भी गतिशील होगी। तो फिर आपके आंसर क्या होंगे, आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए। साथियों सवाल ये है हमारा, सवाल नोट कीजिए। एक ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, उत्तर दिशा की ओर जा रही है तथा हवा पूर्व की ओर जा रही है, या फिर आप लिख दीजिए हवा पश्चिम से पूर्व दिशा में चल रही है। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। साथियों 1 सेकंड का सवाल है, आप कमेंट कर दीजिए। आपको केवल 2 बातें याद रखनी है, ट्रेन के विपरीत दिशा में करना है और प्लस में हवा की दिशा जोड़ देनी है। तो ट्रेन चल रही है साथियों उत्तर दिशा में, तो हमारा जो धुआं होगा वो साथियों उत्तर का विपरीत हो जाएगा, दक्षिण। और प्लस में हवा कौन सी दिशा में चल रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात हवा जा रही है पूर्व की ओर। तो साथियों धुआं जो होगा वो दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा, हमारा जो धुआं होगा साथियों वो जाएगा दक्षिण पूर्व दिशा में। अब आप देख लीजिए एक बार हम चित्र से, जैसे ये हमारी ट्रेन चल रही है साथियों, ट्रेन जब उत्तर दिशा में जाएगी साथियों तो धुआं जो है वो दक्षिण दिशा की ओर आएगा। लेकिन जो हवा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो ये जो हवा इस प्रकार से बह रही है, ये इस धुआं को जो दक्षिण की तरफ जा रहा है उसको धकाएगा, इस साइड में इसको पुश करेगा, और पुश करेगा तो साथियों यहाँ से ये जो धुआं होगा उसकी गति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में ये बहने लगेगा। तो इस प्रकार ट्रेन की धुआं पर आधारित जो सवाल हैं साथियों उनको हम विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, आप हो जाइए तैयार और अपने जो कमेंट हैं वो हम तक पहुंचाइए फटाफट। एक सवाल है साथियों, एक कोयले से चलने वाली एक ट्रेन। साथियों ट्रेन का भी आपको विशेष जो ध्यान है वो रखना है, क्योंकि कई बार सवाल में विद्युत ट्रेन दे देता है, तो विद्युत ट्रेन साथियों धुआं नहीं छोड़ते हैं। कोयले वाली एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, साथियों ट्रेन की दिशा पश्चिम की ओर है। हवा की जो साथियों दिशा है, हवा वो साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो अब आप धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, बता दीजिए धुआं कौन सी दिशा में जाएगा। तो साथियों धुआं की जो दिशा होगी वो आप देख लीजिए, ट्रेन के विपरीत होती है। तो ट्रेन चल रही है पश्चिम की ओर, तो धुआं की जो दिशा होगी वो एक तो पूर्व की ओर होगी, तो पूर्व, और हवा की दिशा में होती है तो हवा है दक्षिण की तरफ। तो साथियों हमारा जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। धुआं की जो दिशा होगी वो हो जाएगी साथियों दक्षिण पूर्व। चित्र से यदि करना चाहें तो ये हमारी ट्रेन है साथियों, इसके बाद जो धुआं है साथियों वो ये इसका धुआं है, ऐसे मान लीजिए पूर्व की ओर। लेकिन जो हवा है वो साथियों उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो इस धुआं को थोड़ा
इधर पुश करेगा तो साथियों धुआं की जो स्थिति हो इस प्रकार से हो जाएगी और हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो ये थे ट्रेन की धुआं पर आधारित सवाल। आपको कैसे लगे साथियों? कई बार सवाल पूछ लिए जाते हैं। एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है और हवा पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है, तो बताइए उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा? ऐसे सवालों का आंसर साथियों होगा कि विद्युत ट्रेन धुआं नहीं देती है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा जो आज का कंसेप्ट है परछाई पर आधारित सवाल, और साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। इन सवालों का आंसर भी साथियों हम चुटकियों में कैसे दे पाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले साथियों जो परछाई पर आधारित सवाल होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। आप देख लीजिए दो प्रकार कौन से हैं साथियों। एक प्रातःकाल के समय के लिए, प्रातःकाल जब साथियों सूर्य कहाँ होता है? सूर्य पूर्व दिशा में होता है। और दूसरा साथियों होता है सायंकाल, जब सूर्य पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य साथियों पश्चिम दिशा में होता है। ऐसी स्थिति में साथियों हमारी जो परछाई होगी उसका कंसेप्ट एक बार सीख लीजिए, फिर आपको ट्रिक बताएंगे। 1 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे, 1 सेकंड में आंसर दे पाएंगे। साथियों यहाँ पर देखिए प्रातःकाल जब सूर्य पूर्व की ओर होता है तो हमारी जो परछाई होगी वो कैसे बनेगी, आइए देखते हैं। साथियों ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारी दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये साथियों पश्चिम दिशा है। अब सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर होगा साथियों, ये सूर्य की स्थिति है। साथियों सूर्य जब यहाँ है तो कोई व्यक्ति कहीं भी खड़ा हुआ होगा, उन सबकी जो परछाई होगी साथियों वो पश्चिम दिशा की ओर होगी। अर्थात प्रातःकाल सूर्य जब पूर्व की ओर होता है तो व्यक्ति की या किसी ऑब्जेक्ट की, पेड़ की परछाई जो होती है वो साथियों स्वयं के पश्चिम की दिशा में पड़ती है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। सूर्य जब पश्चिम दिशा की ओर होता है, सूर्य जब पश्चिम दिशा की ओर होता है साथियों, यहाँ पर जब सूर्य होता है तो साथियों ऑब्जेक्ट्स की जो परछाई होगी वो साथियों पूर्व दिशा की ओर पड़ेगी। आपको इतना सा याद रखना है, ये हमारे कंसेप्ट हैं। इसके बाद साथियों सवाल जो हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। आमने सामने दो व्यक्ति जब खड़े होकर बातें करते हैं तो साथियों एक व्यक्ति यहाँ पर दक्षिण की तरफ खड़ा होकर उत्तर की तरफ मुंह करेगा, दूसरा साथियों उत्तर में खड़ा होकर दक्षिण की तरफ मुंह करेगा। आप अपने आप को यहाँ पर मानिए दक्षिण वाली पॉइंट पर। जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे साथियों तो ये हमारा दायां हाथ होगा और ये हमारा बायां हाथ होगा। और यहाँ पर भी साथियों इस स्थिति में जब अपने आप को मानेंगे तो ये हमारा दायां हाथ होगा और ये हमारा बायां हाथ होगा। अब साथियों एक सवाल आपको यहाँ से कंसेप्ट के आधार पर समझाते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक बताएंगे। ट्रिक से आप सवाल को 2 से 3 सेकंड में ही कर देंगे। यहाँ पर आप समझ लीजिए राम और श्याम प्रातःकाल आपस में एक दूसरे की ओर मुंह करके बातें कर रहे हैं। तो साथियों जब बातें कर रहे हैं तो एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। प्रातःकाल है तो सूर्य पूर्व की ओर होगा, परछाई जो होगी उनकी पश्चिम की ओर पड़ेगी। अब सवाल में ये पूछा जाएगा कि राम की जो परछाई है साथियों शाम के बाईं ओर। अब साथियों आपको एक विशेष ध्यान ये रखना है कि परछाई चाहे राम की हो चाहे श्याम की हो, परछाई तो पश्चिम की तरफ ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर बोला है शाम के बाईं ओर। तो साथियों आपको इस व्यक्ति के बारे में सोचना है। ये जो व्यक्ति है जिसका मुंह साथियों उत्तर दिशा में है, इसका बायां हाथ पश्चिम की तरफ है, दायां हाथ साथियों पूर्व की तरफ है, परछाई पड़ रही है शाम के बाईं ओर। तो साथियों यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके बाईं तरफ पड़ रही है, इसका मतलब श्याम यहाँ पर है और राम यहाँ पर है। तो साथियों श्याम जब यहाँ पर है तो इसका मुंह तो होगा उत्तर दिशा में और राम का जो मुंह है साथियों वो होगा दक्षिण दिशा में। ऐसे ही साथियों जब सायंकाल की बात करेगा तो भी हम सवालों को इस प्रकार से ही हल कर लेंगे। जिस व्यक्ति के दाएं बाएं परछाई पड़ती है उस व्यक्ति को साथियों यहाँ पर मानना है, और फिर देखना है कि वो व्यक्ति यहाँ पर हो सकता है या नहीं। जैसे मान लीजिए इस सवाल में ये देता कि राम की परछाई श्याम के दाईं ओर,
तो साथियों दाईं ओर आप जब हम इसे देखते तो परछाई तो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसके बाईं तरफ पड़ रही है, इसका मतलब श्याम यहाँ नहीं हो सकता और श्याम यहाँ नहीं हो सकता, तो फिर साथियों श्याम को यहाँ पर होना पड़ेगा। तो ऐसे आप कंसेप्ट के आधार पर भी आंसर दे सकते हैं। अब चलिए इन सवालों का आंसर साथियों हम ट्रिक से कैसे देंगे, 1 सेकंड में इनका आंसर कैसे देंगे। चलिए देखते हैं हमारी जो ट्रिक है वो साथियों कैसे काम करेगी और 1 सेकंड में या 1 से 2 सेकंड में आप आंसर कैसे दे पाएंगे। साथियों आपको क्या करना है, अभी हमने देखा कि परछाई जिस व्यक्ति के दाएं बाएं पड़ती है, परछाई जिस व्यक्ति के दाएं बाएं पड़ती है, हम उसके मुंह की दिशा 1 सेकंड में कैसे ज्ञात कर पाएंगे। देख लीजिए, अभी यहाँ पर हमने देखा था कि श्याम जो है उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। साथियों आप देखेंगे ट्रिक हमारी जो है वो कैसे काम करेगी। ट्रिक आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले नाम लिखना है, सबसे पहले नाम लिखना है। आपको जो नाम लिखना है साथियों, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, नाम जिसके दाएं बाएं परछाई पड़े, उस व्यक्ति का नाम यहां पर लिख लेना है। उसके बाद साथियों आपको सूर्य की स्थिति देखनी है, सूर्य की स्थिति, सूर्य की स्थिति या तो पूर्व में होगी साथियों या फिर पश्चिम में होगी, तो आपको पूर्व पश्चिम लिख देना है। उसके बाद साथियों आपको लिखना है कि परछाई किस हाथ की ओर है, परछाई किस हाथ की ओर। तो यहां पर आपको राइट लेफ्ट जो भी हाथ बताया जाए वो लिखना है। और साथियों फिर आएगा हमारा मुंह की स्थिति, मुंह की स्थिति। साथियों अभी आपको लिखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको सवाल हल करते समय इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 बार जब सवाल हल कर लेंगे तो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, इन सबको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए मुंह की स्थिति हम यहाँ पर ज्ञात कर पाएंगे, और वो कैसे ज्ञात कर पाएंगे साथियों, जैसे यहाँ पर सवाल था कि एक प्रातःकाल राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं, राम और श्याम आपस में बातें कर रहे हैं। राम की परछाई श्याम के बाईं ओर, श्याम के बाईं ओर। साथियों ये हमारा सवाल था, श्याम के बाईं ओर पढ़ रही है। तो फिर आपसे कुछ भी पूछे उन सब का आंसर हमारे पास होगा। साथियों आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, नाम किसका लिखना है, जिसके दाएं बाएं परछाई सवाल में बताई जाए। तो यहाँ पर श्याम के बाईं तरफ बताई गई है, तो यहाँ पर लिख देंगे श्याम, यहाँ पर लिख देंगे हम श्याम। सूर्य की स्थिति साथियों कहाँ है, पूर्व में, तो पूर्व लिख देंगे। परछाई किधर पड़ी है साथियों, बाएं, तो यहाँ पर लेफ्ट लिख देंगे। अब साथियों क्या करना है, श्याम का जो मुख होगा, श्याम का जो मुख होगा वो यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा। श्याम का मुख कौन सी दिशा में होगा उसकी स्थिति यहाँ पर आएगी, और वो कैसे आएगी साथियों, 1 सेकंड में कैसे आएगी आइए देखते हैं। ये जो पूर्व दिशा है साथियों, इसको केवल आपको क्या करना है, 90 डिग्री लेफ्ट घुमा देना है। जैसे ही 90 डिग्री लेफ्ट घुमाएंगे तो साथियों पूर्व दिशा को, जब ये पूर्व दिशा है, इसे 90 डिग्री जब लेफ्ट घुमाएंगे तो हो जाएगा हमारा उत्तर दिशा। तो ये हमारा जो राम का, इसका श्याम का जो मुख बनेगा साथियों वो बनेगा उत्तर दिशा में। और श्याम का मुख जब उत्तर दिशा में बनेगा साथियों, तो फिर राम का जो मुख है उसके विपरीत होगा, अर्थात राम का जो मुख है वो साथियों दक्षिण में अपने आप हो जाएगा। तो साथियों ये था हमारा ट्रिक, आपको कैसा लगा, बहुत शानदार ट्रिक है साथियों। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं और फिर अपने इस कंसेप्ट को ट्रिक के माध्यम से डेवलप करते हैं। साथियों आप ट्रिक के माध्यम से सवालों का आंसर फटाफट दे सकते हैं। आपको बस ये 4 पॉइंट लिखने हैं साथियों, और 4 पॉइंट में भी आपको कुछ नहीं लिखना साथियों। विशेष ध्यान ये रखना है कि नाम उस व्यक्ति का लिखना है जिसके दाएं बाएं परछाई बताए। साथियों एक प्रातःकाल, सवाल नंबर नेक्स्ट आप लिखिए और फिर साथियों आप कमेंट भी कीजिए। एक प्रातःकाल सीता और गीता आपस में एक दूसरे की ओर देखते हुए, एक दूसरे की ओर देखते हुए
देखते हुए बातें कर रही हैं, बातें कर रही हैं। यदि सीता की परछाई, सीता की परछाई, सीता की परछाई गीता के दाएं, गीता के दाएं, सीता की परछाई गीता के दाएं पड़े तो सीता का मुंह, सीता का मुख कौन सी दिशा में होगा, कौन सी दिशा में होगा। साथियों ये हमारा सवाल है। सवाल में आपसे पूछा है सीता का मुख कौन सी दिशा में होगा, लेकिन हमारा जो ट्रिक है साथियों वो ये कहता है कि नाम उसका लिखना है जिसके दाएं बाएं परछाई बताए। तो साथियों सीता की परछाई गीता के दाएं, यहां से आपको पकड़ना है साथियों। गीता के दाएं बताया हुआ है तो यहां पर लिख देंगे गीता, यहां पर साथियों दाएं लिख देंगे। और साथियों अब सूर्य की स्थिति देखनी है, प्रातःकाल है तो सूर्य कहाँ होगा, पूर्व में। बस क्या करना है, गीता का जो मुख होगा वो सामने यहाँ पर आएगा। कौन सी दिशा में होगा साथियों, पूर्व को जब एक बार आप राइट घुमाएंगे, पूर्व दिशा को साथियों जब राइट घुमाएंगे तो हमारे पास जो दिशा आएगी वो आएगी साथियों दक्षिण। तो सीता का जो गीता का जो मुख होगा साथियों, गीता का मुख दक्षिण की ओर होगा। तो साथियों अब सीता का मुख किधर होगा, गीता का मुख साथियों जब दक्षिण की ओर है तो सीता का जो मुख होगा वो साथियों उत्तर की ओर होगा। इस प्रकार हम परछाई पर आधारित सवालों को साथियों कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। चलिए सायंकाल का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक सायंकाल खुले मैदान में दो व्यक्ति ए और बी आपस में बातें कर रहे हैं। साथियों देख लीजिए, एक बार हम खुले मैदान में ए और बी को बना देते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, सायंकाल की बात हो रही है तो सूर्य साथियों पश्चिम दिशा में है। यहाँ पर ये ए व्यक्ति खड़ा हुआ है और साथियों यहाँ पर ये बी व्यक्ति खड़ा हुआ है। और साथियों ये एक दूसरे की ओर, ये इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। अब इनमें से ए कौन सा है, बी कौन सा है, वो आपको डिसाइड करना है साथियों। इनकी जो परछाई होगी वो इस दिशा में पड़ेगी। आइए देखते हैं कि इनमें से ए कौन सा है और बी कौन सा है। एक सायंकाल दो व्यक्ति ए और बी एक खुले मैदान में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। साथियों ए की परछाई बी के दाएं, ए की परछाई बी के दाएं पड़ रही है। तो बताइए बी का मुख कौन सी दिशा में है। साथियों आपसे सवाल पूछा बी का मुख कौन सी दिशा में है। हमारी जो ट्रिक है साथियों वो ये कहती है कि नाम उसका लिखना है जिसके दाएं बाएं परछाई बताए। तो साथियों यहाँ पर जो सवाल है आप एक बार सुन लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। एक सायंकाल दो व्यक्ति ए और बी एक खुले मैदान में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं। ए की परछाई बी के दाएं, ए की परछाई जो है साथियों, ए की परछाई बी के दाएं पड़ रही है। तो बताइए बी का मुख कौन सी दिशा में है। साथियों आपको यहां से भी समझ में आ गया होगा कि ये व्यक्ति यदि उत्तर की तरफ देख रहा है तो इसका दाएं इधर होगा और परछाई भी साथियों दाएं पड़ रही है, इसका मतलब ये बी है। तो बी का मुख साथियों उत्तर दिशा की ओर होगा। आप ट्रिक से जब हल करेंगे तो साथियों आपको क्या करना है, बी के दाएं बताया गया तो यहाँ पर लिख देंगे बी को। साथियों सूर्य की स्थिति है पश्चिम में और साथियों परछाई पड़ रही है दाएं तो यहाँ पर आर लिख देंगे। अब साथियों बी के जो मुख की स्थिति है, बी के जो मुख की दिशा है वो आएगी पश्चिम को एक बार आप राइट घुमा दीजिए, तो बी का जो मुख होगा साथियों ये हमारा पश्चिम है, इसको एक बार जब राइट घुमाएंगे तो हो जाएगा उत्तर। तो बी का जो मुख होगा साथियों उत्तर दिशा में होगा, हमने भी यही बताया। और साथियों बी का मुख उत्तर दिशा में तो फिर ए का जो मुख होगा वो साथियों होगा दक्षिण दिशा में। तो इस प्रकार हम सवालों को विद इन सेकेंड्स में हल कर सकते हैं। परछाई पर आधारित सवाल हों, चाहे रेलगाड़ी के धुआं पर आधारित सवाल हों, चाहे हमारे सिर के बल खड़े होने वाले जो सवाल हैं साथियों उनके बारे में आपसे पूछा जाए। तो साथियों एक बार आपसे मैं लगातार 3 से 4 सवाल पूछता हूँ, आप तैयार हो जाइए कमेंट करने के लिए। पहला सवाल आप नोट कीजिए, कोई व्यक्ति खुले मैदान में
खड़ा हुआ है और साथियों उसकी जो परछाई है साथियों उसके दाएं हाथ की तरफ पड़ रही है, उसकी परछाई उसके दाएं हाथ की तरफ पड़ रही है। यदि समय प्रातःकाल का हो तो बताइए उस व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में होगा। अब साथियों आप देखेंगे कि प्रातःकाल जब होता है तो सूर्य पूर्व में होता है। यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो इसकी परछाई साथियों पश्चिम दिशा में पड़ेगी। हमारा जो सवाल है ये साथियों बोल रहा है कि परछाई दाएं हाथ की तरफ पड़ रही है, परछाई साथियों दाएं हाथ की तरफ पड़ रही है। तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति यदि उत्तर की तरफ देख रहा हो तो इसकी परछाई बाएं हाथ की तरफ पड़ेगी, अर्थात सवाल के अनुसार सही नहीं हो पाएगा। तो साथियों इस व्यक्ति का मुंह जब दक्षिण दिशा की ओर होगा तो परछाई दाएं हाथ की तरफ पड़ेगी। तो इस सवाल का आंसर होगा दक्षिण दिशा। चलिए अब कुछ सवाल आप कमेंट कर दीजिए, सवालों के आंसर कमेंट कर दीजिए। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, बताइए इसका दायां हाथ कौन सी दिशा में होगा। तो साथियों जब दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है तो दायां हाथ पूछा है, हमारे मुंह की स्थिति जब दक्षिण दिशा में है और दायां हाथ पूछ रहा है तो साथियों मुंह को दाईं तरफ घुमा दीजिए 90 डिग्री पर, हाथ की स्थिति आ जाएगी। तो ये मुंह की स्थिति है दक्षिण की तरफ, दायां हाथ पूछ रहा है तो इसे दाएं घुमा दीजिए 90 डिग्री पर, दायां हाथ हो जाएगा पश्चिम में। बायां हाथ पूछे तो साथियों इसे बाईं ओर घुमा दीजिए, पूर्व में हो जाएगा। एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा हुआ है, बताइए आप कमेंट कीजिए। एक व्यक्ति सिर के बल खड़ा हुआ है, सिर के बल खड़ा हुआ व्यक्ति ये साथियों एक व्यक्ति है जो सिर के बल खड़ा हुआ है। सिर के बल खड़ा हुआ व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है, तो इसका दायां हाथ बता दीजिए कौन सी दिशा में होगा। तो साथियों पूर्व की ओर देख रहा है, सिर के बल खड़ा हो व्यक्ति पूर्व की ओर देख रहा है। जब ये सामान्य स्थिति में खड़ा होगा साथियों, इस प्रकार से जब खड़ा होगा तो इसका मुख होगा पश्चिम की ओर, और साथियों पश्चिम की ओर जब मुख है तो दायां हाथ साथियों दाईं तरफ घुमा दीजिए, तो दायां हाथ होगा उत्तर की ओर। तो इस प्रकार हम सवालों को विद इन सेकेंड्स में हल कर सकते हैं। अब साथियों एक बार आप रेलगाड़ी की जो धुआं है उस पर आधारित एक सवाल बता दीजिए, आप कमेंट कर दीजिए, फटाफट कमेंट कर दीजिए। एक रेलगाड़ी उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है, एक रेलगाड़ी उत्तर पश्चिम की ओर चल रही है साथियों, ये हमारी रेलगाड़ी है, ये चल रही है उत्तर पश्चिम की ओर। तो साथियों इसकी जो धुआं होगी वो कौन सी दिशा में जाएगी। तो साथियों धुआं जाएगी दक्षिण पूर्व की ओर। और यदि साथियों हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हो, हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी की जो धुआं होगी वो साथियों हो जाएगी, यहाँ से जब रेलगाड़ी की धुआं इधर आएगी, दक्षिण की तरफ जब हवा आएगी तो साथियों ये जो हवा है ये इसको पुश करेगी, तो जो धुआं है उसकी दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा। चलिए साथियों परछाई पर आधारित एक सवाल और बता दीजिए, परछाई पर आधारित एक सवाल और बता दीजिए। एक व्यक्ति प्रातःकाल एक नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है। साथियों प्रातःकाल ये सूर्य की स्थिति है, यहाँ पर कोई नदी बह रही है, कोई व्यक्ति इसकी तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है अर्थात सूर्य की तरफ देख रहा है। यदि नदी का पानी व्यक्ति के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बह रहा हो, नदी का पानी व्यक्ति के बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर बह रहा हो, तो साथियों आप बता दीजिए कि नदी का पानी कौन सी दिशा में बह रहा है। और साथियों आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्यक्ति जो है नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है, नदी की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ है, आप कमेंट कर दीजिए। तो साथियों इस प्रकार हम दिशा परीक्षण के जो सवाल हैं उनको हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। अब साथियों हमारे पास दिशा परीक्षण के कुछ और कंसेप्ट बचे हुए हैं जिनमें कोडेड कंडीशन पर आधारित हैं। उसके अलावा साथियों दूरी ज्ञात करना
और सापेक्ष दिशा ज्ञात करना से संबंधित जो सवाल हैं जो परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं उनको साथियों हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो आप बने रहिए सेशंस में कंटिन्यू। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।